हाई टू ऑल, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 21 क्वेश्चंस ऑन द पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पढ़ ली है एंड नाउ दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि उन्हें सब आता है और वो टेस्ट करना चाहते हैं अपनी नॉलेज को। तो खुद एक्लेम करने के बजाय हम सॉल्व करेंगे ये 21 क्वेश्चंस एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल राइट योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने नंबर आए हैं 21 में से, आपने कितने क्वेश्चंस के सही उत्तर दिए हैं। सो पहला सवाल है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। सो सबसे आसान सवाल है कि भाई द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किन्होंने लिखी है। हमारा जो सही आंसर है दैट इज सैमुअल टेलर कॉलरिज। सो सैमुअल टेलर कॉलरिज इज द पर्सन हु हैज रिटन द पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। बीटा आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does the ancient mariner stop at the beginning of the poem। तो जब पोएम की शुरुआत होती है तो एंशिएंट मैरिनर किसको रोक करके अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। ऑप्शन ए, अ सेलर, अ वेडिंग गेस्ट, अ प्रीस्ट, अ पायलट। और इसी के साथ हमारा जो सही उत्तर है वो है अ वेडिंग गेस्ट। तो वो शादी में गए होते हैं और वहाँ पर उन्हें एक वेडिंग गेस्ट दिख जाता है, उसे रोक करके जो हमारा मैरिनर है वो उसे अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बीटा। थर्ड क्वेश्चन इज, विद वॉट डज द एंशिएंट मैरिनर होल्ड द वेडिंग गेस्ट। क्या एंशिएंट मैरिनर ने वेडिंग गेस्ट का हाथ पकड़ रखा है, या जो एंशिएंट मैरिनर है वो वेडिंग गेस्ट की आंखों में ग्लिटर देखता है, या उसने उस वेडिंग गेस्ट को रस्सी बांध कर रोक रखा है कि भाई रस्सी बांध दिया, बोलो चलो सुनो मेरी बात तुम, या फिर उस पर कुछ जादू मंत्र कर रखा है कि अब तो ये गेस्ट मेरी बात सुनेगा ही सुनेगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बीटा, दैट इज हिज ग्लिटरिंग आई। तो जब एंशिएंट मैरिनर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, अपनी मरीन लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ, तो जो वेडिंग गेस्ट है उसकी आंखों में एक बहुत ही तेज़ चमक दिखाई देती है और वो चमक और इच्छा सुनने के लिए तो जो वेडिंग गेस्ट है वो वहाँ पर रुक जाता है और मैरिनर को बोलता है कि चलो भाई सुना दो तुम भी अपना किस्सा, मैं सुन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द एंशिएंट मैरिनर किल। तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में जो मैरिनर है हमारा उसने किसका वध किया, किसे मार दिया। क्या उन्होंने एक शार्क को मारा, या एक एल्बिट्रॉस को मारा, या फिर एक सी स्नेक को, और इज इट अ पोलर बियर। और हमारा जो सही आंसर है दैट इज़ एन एल्बिट्रॉस। एल्बिट्रॉस एक बर्ड है और जो एंशिएंट मैरिनर है वो इसमें एक एल्बिट्रॉस का वध कर देता है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी तक 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 5वें सवाल की ओर, दैट इज़ वाई डू द सेलर्स इनिशियली प्रेज द मैरिनर फॉर किलिंग द एल्बिट्रॉस। तो जब जो मैरिनर है वो एल्बिट्रॉस को मार देता है तो बाकी जो सेलर्स हैं वो उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि भाई वाह तुमने बड़ा अच्छा काम किया। तो ऐसा क्यों है जो सेलर्स हैं वो मैरिनर की तारीफ़ कर रहे हैं एल्बिट्रॉस को मारने के ऊपर। बिकॉज ऑप्शन ए इज दे वर हंग्री, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी, अब वो सारे मिलकर के एल्बिट्रॉस को खाने वाले हैं। बीटा ऑप्शन इज दे थॉट दैट इट ब्रॉट बैड लक, उन्हें लगा कि जो एल्बिट्रॉस जो बर्ड है वो बैड लक लेकर आई है उनके लिए। ऑप्शन सी इज दे थॉट दैट इट ब्रॉट दी फॉग एंड द मिस्ट, अब जब उनका जहाज आगे जा रहा था तो बहुत ज़्यादा धुंध और मिस्ट हो चुकी थी, तो इसीलिए जो सेलर्स हैं वो खुश हैं। या फिर ऑप्शन डी दैट इज़ दे हेटेड बर्ड्स, उन्हें बर्ड से इतनी नफरत थी तो वो इस बात की खुशी मना रहे हैं। और इसी के साथ जो हमारा सही उत्तर है दैट इज़ ऑप्शन सी, चार्ली ऑप्शन, क्योंकि वो इसीलिए खुश थे, उन्हें लगा कि एल्बिट्रॉस की वजह से ही ये धुंध आई है, अब एल्बिट्रॉस मर गई है तो शायद धुंध भी चली जाएगी। आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर द एल्बिट्रॉस इज किल्ड द शिप एंटर्स द रीजन ऑफ। अब जो एल्बिट्रॉस है वो मर चुकी है, इसके बाद पूछा गया है कि जो शिप है वो किस एरिया में एंट्री करती है। क्या शिप इक्वेटर की ओर जा रही है, या शिप इज एंटरिंग द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, और इज इट पैसिफिक ओशन, या फिर इट इज़ द कैरिबियन सी। हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर है दैट इज़ द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। जब एल्बिट्रॉस मर चुकी है तो अब जो शिप है वो जा रही है आइस एंड स्नो के बीच में। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट हैंग्स अराउंड द मैरिनर्स नेक एज अ सिंबल ऑफ गिल्ट। अब जब मैरिनर ने एल्बिट्रॉस को मार दिया है तो एल्बिट्रॉस के गले में कुछ डाल दिया गया है जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आए अपने कामों पर। जो बाकी सेलर्स उसके गले में कुछ डाल देते हैं, क्या वो एक क्रॉस है, क्या उन्होंने उसमें जीसस क्राइस्ट का क्रॉस डाल दिया है उसको गिल्ट में लाने के लिए, या उन्होंने उनके गले में डेड एल्बिट्रॉस को टांग दिया है,
या फिर उनके गले में एक चेन डाल दी है, उसको गुलाम बना के बिठा दिया है, या फिर एक शाबाशी का मेडल डाला है कि भाई वाह तुमने क्या काम करा है, तुमने एल्बाट्रॉस को मार दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन बीटा, द डेड एल्बाट्रॉस। तो वो मरी हुई एल्बाट्रॉस को मेरिनर के गले में डाल देते हैं ताकि उसको बार बार याद आए कि भाई देख तूने क्या करा है, तूने ये करा है, तूने एक पक्षी को मार दिया। लेकिन पहले वो सारे सेलर्स बहुत खुश होते हैं। हु विंस द डाइस गेम बिटवीन डेथ एंड द लाइफ इन डेथ। तो डेथ और लाइफ इन डेथ के बीच में होता है एक डाइस का गेम, और इसे कौन जीतता है, क्या इसे डेथ जीतती है या फिर लाइफ इन डेथ जीतती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है दैट इज क्या है हमारा सही उत्तर, इज बीटा ऑप्शन, दैट इज लाइफ इन डेथ। तो डेथ और लाइफ इन डेथ के बीच में कंपटीशन हो रहा है। डेथ मिलती है बाकी सारे सेलर्स को एंड लाइफ इन डेथ मिलती है दैट इज अवर मेरिनर। मेरिनर जिंदा रहेगा और बाकी जितने भी लोग हैं सेलर्स हैं उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट ऑफ द क्रू। अब बाकी क्रू के साथ क्या होता है। दे आर सेव्ड, वो सारे बच चुके हैं। दे डाई वन बाय वन, और एक के बाद एक की मौत हो रही है। दे म्यूटिनी, वो आपस में लड़ पड़े हैं। या फिर दे रीच होम सेफली। इसका हमारा जो सही आंसर है दैट इज बीटा ऑप्शन, यानी कि दे डाई वन बाय वन, एक के बाद एक जो क्रू मेंबर है वो मरता ही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द मेरिनर सी दैट मेक्स हिम ब्लेस द सी क्रिएचर्स। तो मेरिनर को ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे वो सी क्रिएचर्स को आशीर्वाद देता है। क्या उसे समंदर में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिशेस दिखाई देती हैं, या उसे वहाँ पर वाटर स्नेक्स दिखाई देते हैं, या डॉल्फिन कूदती हुई दिखाई दे रही हैं, या फिर बहुत सारी एंजल्स दिखाई दे रही हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आई होप दैट यू विल गेट इट राइट। थिंक ओवर इट। तो हमारा जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन चार्ली या फिर ऑप्शन बीटा। सो ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट आंसर कि जो मेरिनर है उसको वहाँ पर वाटर स्नेक्स दिखाई देते हैं और वो उनको ब्लेस करता है। फिर जो उसका कर्स है वो टूट जाता है और उसके गले से जो एल्बाट्रॉस बर्ड है वो निकल जाती है। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, द सैंक्टिटी टू ऑफ ऑल गॉड्स क्रिएचर्स एंड रिडेम्पशन थ्रू लव, या फिर ग्लोरी ऑफ वॉर, या फिर द पावर ऑफ किंग्स। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। सही आंसर इज ऑप्शन बीटा, द सैंक्टिटी ऑफ ऑल गॉड्स क्रिएचर्स एंड रिडेम्पशन थ्रू लव। तो वो बताते हैं कि हमें सारे के सारे क्रिएचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड ऑल्सो दैट लव हैज़ इमेंस पावर। द पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ वॉट। जो हमारी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है वो किस स्टाइल में लिखी गई है। क्या वो एक एपिक पोएम है या फिर वो एक सॉन्ग के फॉर्म में है। इज इट अ सोनेट और इज इट अ ओड। तो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेड। बी फॉर बीटा ऑप्शन, बी फॉर बैलेड ऑप्शन, और ये एक बैलेड की फॉर्म में लिखी गई है। Water, water everywhere, nor any drop to drink. So these lines refers to what? सबसे पहले these are very very important lines. Water, water everywhere, nor any drop to drink, और ये rhyme of the ancient mariner से ली गई हैं। इसका क्या मतलब है। The curse of thrust, heavy rain, a fresh water lake, या फिर melting ice। Absolutely correct. The correct answer is the curse of thrust. अब जो उस पे से शिप पे जो लोग हैं उन्हें इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई है, उनके आसपास पूरा पानी है पर वो उस पानी को पी नहीं सकते, तो दे आर जस्ट फीलिंग सो मच थर्स्टी और उनके शिप पे पानी ख़त्म हो गया है। तो जब पोएट लाइन बोलता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, भाई सब जगह पे पानी है लेकिन पीने लायक एक भी बूंद नहीं है। एल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द एल्बाट्रॉस इज अ सिंबल ऑफ गुड लक एंड नेचर्स ब्लेसिंग, इविल, डेथ, या फिर वेल्थ। इसका हमारा जो सही उत्तर है दैट इज एल्फा ऑप्शन। जो एल्बाट्रॉस है पहले वो गुड लक लेकर के आती है एंड इट सिंबलाइजेस नेचर्स ब्लेसिंग। इनिशियली जो एल्बाट्रॉस है वो गुड लक लेकर आई, फिर जो हमारा मेरिनर है उसने एल्बाट्रॉस को मार दिया, फिर उनका कुछ नुकसान हो गया, लेकिन तब भी जिसने मारा वो तब भी जिंदा रह गया। और उसके बाद वो जब ब्लेस करता है सी स्नेक्स को तो उसके गले से एल्बाट्रॉस निकल जाती है और फाइनली वो जिंदा बच जाता है। सो वो नेचर्स की ब्लेसिंग और गुड लक को दर्शाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की ओर, दैट हु नरेट्स द मेन स्टोरी। जो पूरी स्टोरी है वो किसने नरेट करी। क्या वो वेडिंग गेस्ट ने नरेट करी है, या फिर वो एंशिएंट मैरिनर ने नरेट की है, या पायलट ने नरेट करी है, या फिर लाइफ एंड डेथ ने नरेट की है। ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है।
सही आंसर इज द एंशियंट मेरिनर। जो एंशियंट मेरिनर है वो शादी में जाता है, उसे मिलता है एक वेडिंग गेस्ट जिसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा चमक रही हैं और वो उसे बोलता है हेलो आई एम गोइंग टू टेल यू माई स्टोरी। तो उसको ज़बरदस्ती अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। वेडिंग गेस्ट पहले तो उसको लगता है कि भाई ये क्या ही सुना रहा है, बोर कर देगा मुझे, लेकिन जब पूरी की पूरी जब वो कहानी सुना देता है तो वेडिंग गेस्ट बहुत ही अचंभित हो जाता है, अपने घर जाता है, सोचता रहता है उसके बारे में। तो इतनी अच्छी लगती है उसे पोयम। एट द एंड ऑफ द पोयम द मेरिनर्स पनिशमेंट इज, तो मेरिनर को क्या पनिशमेंट मिलती है? डेथ, मर गया वो जो मेरिनर था। टू वंडर एंड टेल हिज स्टोरी टू पीपल। चार्ली ऑप्शन इज टू स्टे ऑन द शिप फॉर एवर, वो हमेशा के लिए शिप पे अटक के रह गया, या फिर वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बीटा ऑप्शन, टू वंडर एंड टेल हिज स्टोरी टू पीपल। तो वो इधर उधर भटकता रहेगा और अपनी कहानी बाकी लोगों को बताता रहेगा, ये उसे पनिशमेंट मिलती है। काश ये रिच वाली पनिशमेंट तो सबको मिल जाए। The poem was first published in which year? This poem was first published in which year? इसका बहुत ही easy आंसर है। सबसे पहले I'll tell you that it is a part of lyrical ballad, तो ऑप्शन हमारा एल्फा हो जाएगा। और पहली बार जो लिरिकल बैलेड आया था वो 1798 में आया था। सिंपल सा आंसर है। और लिरिकल बैलेड की जो फर्स्ट पोएम है वही द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर हो गई। सो द करेक्ट आंसर इज एल्फा ऑप्शन। लेट्स सी क्या किसी के 21 आउट ऑफ 21 मार्क्स भी आने वाले हैं इस वाले क्विज में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द मेरिनर इज एबल टू प्रे अगेन आफ्टर। अब जो मेरिनर है वो किस चीज़, कौन सी एक्ट के बाद दोबारा से उसने प्रे करना स्टार्ट कर दिया? किलिंग मोर बर्ड्स, ब्लेसिंग द वाटर स्नेक्स, रिमूविंग द एल्बेट्रॉस, या फिर मीटिंग द हर्मिट। हर्मिट मतलब साधु संत काइंड ऑफ पर्सन। इसका हमारा जो सही आंसर है वो है दैट ए इज बीटा ऑप्शन। जब वो वाटर स्नेक्स को ब्लेस करता है, आशीर्वाद देता है, तो जो उसका जो कर्स लगा होता है ना उस पर एल्बेट्रॉस मारने का, वो ख़त्म हो जाता है और उसके गले से जो एल्बेट्रॉस बर्ड है वो निकल के गिर जाती है। द वेडिंग गेस्ट रिएक्शन एट द एंड इज वॉट। तो वेडिंग गेस्ट का क्या रिएक्शन है? ही बिकम्स वेरी सैड एंड थॉटफुल, बहुत उदास हो गया वो सुन करके कहानी, या फिर वो बहुत खुश हो गया है, या फिर वो हंस हंस के उसके दौरे पड़ रहे हैं, या फिर ही बिकम्स वेरी एंग्री और बहुत गुस्सा करा बुरा कि मेरिनर को भाई तूने मेरा समय बर्बाद कर दिया। करेक्ट आंसर इज दैट ही बिकम्स वेरी सैड एंड थॉटफुल। वो उसकी कहानी सुन करके बहुत ही उदास हो जाता है, बहुत सोच विचार में चला जाता है। ऐसी सुना दी भाई उसने कहानी। उसे आया तो था वो शादी में खुशी के लिए, लेकिन अब वो हो चुका है सैड एंड थॉटफुल। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम ऐसे शादी में गए और कोई हमें बोले आओ तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, भाई मत सुनना उसकी बात, फिर यू विल ऑल्सो बिकम लाइक सैड एंड थॉटफुल, भाग जाओ वहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर थीम। कौन सी मेजर थीम नहीं है? एल्फा ऑप्शन है हमारा गिल्ट एंड रिडेम्पशन, जिसमें कि गिल्ट एंड रिडेम्पशन के बारे में बात करते हैं। बीटा ऑप्शन इज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की, मतलब उसमें बहुत ही डरावनी चीज़ों के बारे में बात करी है, सुपर नेचुरल जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे एंजल्स, डेविल्स, इन सब के बारे में बात करी है। या फिर वो बोलते हैं कि हमें सब क्रिएचर से प्यार करना चाहिए। या डेल्टा ऑप्शन दैट इज़ द जॉय ऑफ सिटी लाइफ। नॉट पूछा है इसमें, नॉट अ मेजर थीम। सो हमारा डेल्टा इज द करेक्ट आंसर, द जॉय ऑफ सिटी लाइफ। जॉय के बारे में तो इसमें बात ही नहीं करी है। गिल्ड एंड रिडेम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वो सी स्नेक्स उसको दिखाई दे रहे हैं, एल्बेट्रॉस मर गई है, फॉग है, मिस्ट है। और जो हमारा चार्ली ऑप्शन है वो बोलते हैं कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए। और ये है हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हु सेव्स द मेरिनर एट द एंड। मेरिनर को आखिरकार कौन बचाता है? क्या उसके क्रू मेंबर्स बचाएंगे? भाई क्रू मेंबर्स कैसे बचाएंगे, वो तो सारे मर चुके हैं, इसे तो ऑप्शन से हटा देना चाहिए। बीटा ऑप्शन इज द पायलट एंड द हर्मिट। एंड चार्ली ऑप्शन इज लाइफ एंड डेथ, जो कि उनको गेम खिलाने के लिए लेकर आई थी तो उसने उसको बचा लिया था। या फिर जो वेडिंग गेस्ट है, वेडिंग गेस्ट भी कैसे बचाएगा, वो तो उसको कहानी सुना रहा है। सो हमारा बी और सी में से कुछ आंसर होना चाहिए। हु विल टेल मी द आंसर? सो इसका हमारा जो सही उत्तर है दैट इज बीटा ऑप्शन, दैट इज द पायलट एंड द हर्मिट। आखिरी में उसकी जो शिप है वो डूब जाती है और वहाँ पर एक दूसरी शिप आती है, उसे बचाती है पायलट, और फिर वो वहाँ से जा करके एक हर्मिट से मिलता है। सो द पायलट एंड द हर्मिट उनके लिए मसीहा बन के आते हैं मेरिनर के लिए और उसकी जान बचा लेते हैं। इसी के साथ हमारे 21 क्वेश्चन होते हैं समाप्त। और अब है आपकी बारी टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि 21 में से 0 भी आए हैं क्या किसी के, या 21 में से 21 आए हों। सो राइट योर मार्क्स एंड लेट्स चेक इट आउट। इसके बाद नहीं तो फिर मैं इसके बाद अगर 21 में से 21 किसी के आए हैं तो इसके बाद हम मुश्किल क्विज़ बनाएंगे, और अगर 21 में से 0 आए हैं फिर तो क्विज़ बनाना ही छोड़ना पड़ेगा लगता है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग, डू एक्सरसाइज वेल
and I'll see you in the next quiz. Goodbye to all.